स्क्रीन पे जिस शख्स को आप देख रहे हो दोस्तों, ये आर्मी के जवान हैं। ये वही आर्मी के जवान जो हमारे लिए जो है अपनी जान पर खेल जाते हैं और देश के लिए शहीद हो जाते हैं। इनका नाम है हरेंद्र यादव। वीडियो पूरा देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं दोस्तों। इन्होंने फौज को अपना त्याग पत्र दे दिया है और त्याग पत्र देने का एक कारण है, इनका कहना है ये जब अपग्रेडिंग में जाते हैं तो इनके साथ जो है इनके जो बड़े सीनियर लोग हैं इनके ट्रेनिंग नहीं दिलाते हैं, बल्कि ये अपने घरों पर भेजते हैं। वहाँ पर इनसे काम कराया जाता है, वहाँ पर उनके गार्डन पे घास काटी जाती है, वहाँ पर जो है झाड़ू लगाया जाता है, यहाँ तक कि उनके बच्चों का जो है नाश्ता बनाना पड़ता है और उनकी बीवियों के कपड़े भी धोए जाते हैं। और इसलिए हरिंदर को ये अच्छा नहीं लगा। इन्होंने अपने सीनियर से भी बातें की लेकिन इनको कोई ठोस जवाब नहीं मिला, जिसके लिए इन्होंने रिजाइन दे दिया है। अब इनका कहना है कि शुरुआत तो कोई ना कोई करना ही चाहिए और इन्होंने वो शुरुआत कर दी है दोस्तों। अगर इनकी बातों में बिल्कुल सच्चाई है तो दोस्तों हमारे आर्मी के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि यही आर्मी है जो देश की सेवा करते हैं और यही आर्मी है जो हमारे देश में अपनी जान की बाजी लगाकर जो है देश की रक्षा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो देखते हैं और पूरा डिटेल में ये हरेंद्र जी जो है क्या कहते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं इस समय खड़ा हूं जौनपुर में और मेरे सामने आप देखोगे तो ये एक फौजी भाई हैं, हरेंद्र यादव करके इनका नाम है। और मैं बता दूं ये रिजाइन देकर आए हैं। सिस्टम के खिलाफ इनका जो है मुहिम है कि बहुत खराब होता है, हम जैसे फौजियों के साथ जो है इनके सीनियर लेवल के जो लोग हैं वो इनसे जो है प्रताड़ना करते हैं। और जबकि ये हमारे जो फौजी भाई होते हैं वो देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, ना कि अपने सीनियर का जो है नौकरी करने जाते हैं। और ये नौकरी सिर्फ अपने भारत देश की करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कि हमें जो है हमारे सीनियर जो है अपने घरों पे नौकरी कराते हैं, झाड़ू मरवाते हैं, या तक कि उनके अपने कपड़े धोइए, ये सारी चीजें इन्होंने बताया था कि ये सारे चीजें कराते हैं। बताइए भैया, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है लोगों को? मेरा नाम हरेंद्र कुमार यादव है, एचके यादव। मैं आप लोगों का सभी का स्वागत, जय हिंद बोलता हूँ, राम राम करता हूँ। भैया अपनी ज्वाइनिंग सबसे पहले बताइए कब हुई थी आपकी? मेरी ज्वाइनिंग 2015 में हुई थी, दिसंबर 2015 में। तो क्या ऐसा हो गया कि 7 साल में आपको जो है रिजाइन देना पड़ रहा? वहाँ की वो तमाम विसंगतियों की वजह से, उन सब चीज़ों से मैं हमेशा लड़ता रहा। लेकिन जो चीज़ें कुछ ऐसी हमारे साथ घटनाएं हुई, जब चीज़ों को जैसे जो हमारा सुरक्षा व्यवस्था प्रशिक्षण जो है जिसको लेकर जब मैंने वहाँ पे बोला, क्योंकि वो प्रशिक्षण न करवा के वहाँ पे हम लोगों को उनके अधिकारियों के घरों पे भेजा जाना, ये सब चीज़ों को लेके जो प्रशिक्षण था आपको जिसे अपग्रेडिंग कराते हैं, तो कितने साल के बाद आपका अपग्रेडिंग जो है करा रहे थे आपसे? ये समथिंग था, वही 7 साल मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो यानी ये 6.5 साल बाद, 6 साल बाद, 6.5 साल बाद। ये जब आपको अपग्रेडिंग में भेजा गया तब प्रॉब्लम हुआ, या पहली बार जब आप ज्वाइनिंग किए और तब ट्रेनिंग में गए थे तब प्रॉब्लम हुआ? नहीं, प्रॉब्लम तो शुरू से ही चल रही, लेकिन प्रॉब्लम शुरू में जैसे चीज़ें क्या है, जब आदमी कब उस पर गौर कब करता है, जैसे कल मेरी बारी, परसों तेरी बारी, उसके दिन उसकी बारी, तो चीज़ें थोड़ा सा देखते देखते जब ज़्यादा चीज़ें होने लगती हैं, कुछ ज़्यादा घटनाएं घटने लगती हैं। प्रॉब्लम तो शुरू से चल रही थी इन सब चीज़ों को लेके। हमारे शुरू में ही 2-3 जवान घर छोड़ के चले गए, तो उस दिन भी मेरे दिमाग में यही आया था कि यार ये सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, छोड़ दिया जाए। लेकिन उस टाइम पे ये डर था कि अगर हम छोड़ के चलेंगे तो लोग कहेंगे भगोड़ा हो गया, फ़ौज की नौकरी नहीं हुई। इस चीज़ों की वजह से, उन चीज़ों से लड़ते हुए, उन विसंगतियों से लड़ते हुए मैंने कार्य करता रहा, अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू रखा। लेकिन जब मैंने उनको बोला जो हमारा प्रशिक्षण न करवा के, जब ये चीज़ें ज़्यादा करवाई जा रही हैं, प्रशिक्षण को भी मतलब ऐसे रौदा जा रहा है पैरों तले की, बोला उसका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब आपका कहना है कि देखिए, जवान जो होते हैं अपग्रेडिंग के लिए जब आते हैं वो जो है अपना वो जो है परीक्षण लेते हैं, मतलब और ज़्यादा हार्ड मेहनत उनको करनी पड़ती है और जो है उस हार्ड मेहनत में उनको कई तरह की जो है ट्रेनिंग मिलती है। अब इनका कहना है कि वो सिर्फ ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ पेपर वर्कों में हो रहा है। जी, वो एक टर्न पीरियड जैसा रह गया है। वो चीज़ें ग्राउंड में नहीं हो रही हैं, वो उन जगहों पे प्रेजेंटी लगा दी जाती है जवानों की और उनको अधिकारियों के घरों पे, कई आधिकारिक मेस में, कहीं ऐसे आउटसोर्स जगह पे भेज दिया जाता है, वहाँ घास काटने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, चूना गेरू करने के लिए। जब आउटसाइडर आपको भेजा जाता है तो क्या उसका रजिस्टर मेंटेन होता है?
नहीं, रजिस्टर वही तो अगर चीजें हैं, वो अगर रजिस्टर। आप बाहर जा रहे हैं, खुदा न खास्ता कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, क्योंकि गाड़ियों से भेजा जाता होगा, जी, जी, जी। अगर कुछ हो जाता है, रजिस्टर मेंटेन नहीं है, तब ये जो है उन बच्चों का जो उस फौज में है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी जिम्मेदारी वहाँ के अधिकारी ही लेंगे। वो तो दिखाएंगे कि ये तो ऑन ड्यूटी पे था। वो ये नहीं दिखाएंगे कि हमारे घर पे जा रहा था। ये थोड़ी दिखाएंगे, वो तो ऑन ड्यूटी ही दिखाएंगे ना चीजें। तो अरे सभी के साथ हो रहा है, हमारे साथ है, हम अब अपना अच्छा, तो रोजगार आप छोड़ रहे हैं। सिर्फ सवाल आपका तो आप सिर्फ क्यों आवाज उठा रहे हैं, बाकी लोग क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? सबको अपने वही रोजगार जाने का डर है। कोई जैसे चीज़ें हैं 40-50% लोग तो एकदम कर रहे हैं उसी चीज़ों में, मतलब एकदम लगे हुए हैं। उन्हें मतलब ये चीज़ें हैं कि भाई उनके पीछे परिवार है, लंबी फैमिलियां हैं, उनका समय निकल चुकी है, तो वो ये सोच के कर रहे हैं कि अभी हमारा परिवार है, पैसे सामने पेंशन लागू हो जाती है 15 साल बाद, उनको वो भी लालच कुछ लोगों को ऐसी भी है। और कुछ लोगों की जिम्मेदारियां जैसे बढ़ जाती हैं, तो अभी हमारे पास अभी आगे बहुत कैरियर, बहुत चीज़ें हैं। उन हिसाब से मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, उन लोगों का शोषण अच्छा नहीं लग रहा, अपने देश के साथ हो रहे खिलवाड़ अच्छे नहीं लग रहे हैं, जिसकी वजह से आवाज़ तो सब उठाना चाह रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही, कोई आगे नहीं आना चाह रहा है। जैसे मैं एक शार्ट तरीके में अगर आपको कहूँ तो बहुत लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने आप को उनसे तुलना कर रहा हूँ, लेकिन उनके दिए गए मार्गदर्शन पे चल रहा हूँ। जैसे महात्मा गांधी एक ही हुए थे हिंदुस्तान में, भगत सिंह एक ही हुए थे हिंदुस्तान में, चंद्रशेखर आज़ाद एक ही हुए थे। तो कभी कोई आवाज़ अगर नहीं उठाएगा तो कब तक उन चीज़ों को, आपको कहना है कि किसी न किसी को आवाज उठाना पड़ेगा, तभी जाके जो है इस सिस्टम को चेंज करने के लिए कभी न कभी तो किसी न किसी को आवाज उठाना पड़ेगा। तो शायद उसमें से आपने वो बीड़ा उठा लिया है कि मैं सिस्टम को जो है जब तक सही नहीं हो जाएगा तब तक मैं जो है ये विरोध करता रहूंगा। अभी इतना बड़ा तो सहिंसा जैसा तो मैं बन नहीं रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपना कि अपने से कितना सुधार, अगर कुछ कोशिश उस मार्ग पर चलकर, अगर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अगर कुछ चीज़ें अगर बदली जाएं जिससे जवानों का हित हो, और न सिर्फ जवानों का बल्कि हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था का अगर कुछ सुधार हो। जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जटिल समस्याएं, आज जवानों के ऊपर कितना प्रेशर है, जो चीज़ों की मैं तुलना यहाँ पे बता नहीं सकता आप बीती, तो वो चीज़ें अगर थोड़ा बदलती हैं तो अपनी कोशिश वही कर। आपने कहा कि जवानों के ऊपर प्रेशर है, बताइए जवान जाते हैं हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए, अगर उनके मेंटल जो है उस पर ही प्रेशर हो जाए तो वो फिर देश की रक्षा क्या करेंगे? और दूसरी बात है कि अब इन्होंने कहा कि जैसे कि कहा कि हम चाहते हैं कि सिस्टम में चेंज हो, और भैया अभी एक बात कर रहे हैं कि हम शहंशाह नहीं है, शहंशाह कोई बन के नहीं आता है, सब यहीं पे बनता है। शुरुआत एक बार होती है तो उसके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं। आज आपने एक जन को इंटरव्यू दिया, आपने देखा कि अब उसके पीछे कितने सारे लोग आए। जी जी। तो जब आप कोशिश करते हैं, ऊपर वाला कहता है कि उसके साथ में लोग जुड़ते चले जाते हैं, तो शायद आपकी जो ये प्रयास लोगों में जो है तूफान भी ला सकता है। अगर वही लाएगा तो मैं बताया अपना कि मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि अपने जवानों को, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की, तो एक भारतीय सेना बचाओ देश बचाओ आंदोलन के माध्यम से इस सुरक्षा की कड़ी को मजबूत करने की अपनी कोशिश है। अभी जैसा आप लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा उस हिसाब से आगे कोशिश मैं तो अपना पूरी करता रहूँगा, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। और आज से नहीं, 6-7 महीने, पिछले 6-7 महीने से इन सब चीज़ों के लिए लड़ रहा हूं, जिसकी वजह से हमारे साथ मार पिटाई, क्या क्या जान से मारने तक का भी षड्यंत्र किया गया था। उन चीज़ों से गुजर कर अभी ज़िंदा हूं, तो उन चीज़ों को उठा रहा हूं, लेकिन कुछ आवाज़ें अभी से मुझे दबा रही हैं, और दबा नहीं रहे हैं, बुरी तरीक़ों से विरोध किया जा रहा है। तो वही अभी आप लोगों के कुछ माध्यम से अगर ये चीज़ें अगर चल रही हैं, लोग जुड़ेंगे, और जिनको अगर गलत लगता हो तो एच के यादव फौजी यूट्यूब चैनल मेरा है, उस पर अगर देखेंगे तो मैंने उस पर डाल रखा हूँ जवानों के दर्द को, कि कैसे उनसे क्या करवाया जाता है, किस कार्य के लिए वो होते हैं और करवाया क्या जाता है। तो वो चीज़ें आप एच के यादव फौजी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग जिस हिसाब से इन चीज़ों को बढ़ाया है, क्योंकि अभी अधिकारी फ़ोन कर रहे हैं वहाँ से कि उन चीज़ों को ख़त्म करिए, आप आइए ज्वाइन करिए, तो यही मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा सा आप और बढ़ाएं, जो उन ओहदेदारों तक जाए जहाँ से इसकी अच्छी निष्पक्षता के साथ न्याय मिल सके, जवानों को ही नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था को बदला जा सके। जो बहुत पुराने दिनों से चला आ रहा है कि जवानों का शोषण हो रहा है और रक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन चीज़ों को बदला जा सके, यही आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ।
अक्सर जो जवान होते हैं वो गांव से होते हैं, और दोस्तों ये मैं भी बता दूं कि बहुत बड़ी फैमिली से नहीं होते हैं। वो जवान जो होते हैं नॉर्मल फैमिली से आते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि उसमें 95% गांव से ही होते हैं, या आप वहां पे ज्वाइनिंग किए हैं, आप खुद जानते होंगे 95% गांव से होते हैं। जी, अभी गांव से ये ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका जैसे बैकग्राउंड लोअर बैकग्राउंड से होते हैं। हाँ, लोअर बैकग्राउंड से होते हैं, इसीलिए वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरी में अपने परिवार को देखते हुए, अभी जैसे मुझे मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा करूं, अगर छोड़ूं भी तो मैं शांति से घर बैठ जाऊं। तो मुझे वो था कि मुझे इस देश के लिए एक जज्बा, एक जुनून था कि नहीं, अगर ऐसे छोड़ के बैठूं, भगोड़ा कहा जाऊं, तो उससे अच्छा ये है कि नहीं, मैं देश के लिए लड़ूं। अगर चीज़ें सही होंगी तो भी ठीक है, नहीं होंगी तो मैं कम से कम ये तो अपने दिल को तसल्ली रहेगी कि हमने अपनी कोशिश की थी इस सिस्टम से लड़ने की, उसको सुधारने की, उसको बदलने की कोशिश की थी। अभी सफल होना असफल होना वो बात की बात है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारा वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का, अगर जवान सामने आकर कह रहे हैं कि जो है इस तरह का सिस्टम है, इनसे काम लिया जाता है, इनसे जो है सीनियर के घरों पर जाकर झाड़ू पोछा लगवाया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य है। हमारा देश जो है ये समझ लीजिए कि आगे नहीं बढ़ रहा है, वो पीछे जा रहा है। अगर इसी तरह से होता रहा तो देश आगे नहीं जाएगा, क्योंकि जवान एक इंपॉर्टेंट चीज है भारत के लिए, और वो बहुत कुछ भारत के जो है सेना जो हमारी होती है वो सबकी रक्षा करती है। अगर उनके साथ खिलवाड़ हो तो ये देश जो है बहुत जल्द ही बर्बादी की कदम चूम लेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज कीजिए। इनका खुद का जो है एक यूट्यूब चैनल है, ज्यादा जानकारी लेना है तो भैया की जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, एचके हरिंदर करके, एचके यादव फौजी, एचके यादव फौजी करके इनका YouTube चैनल है। इन्होंने उस पर बहुत सारी अपडेट डाल दिया है, आप उनको देखिए, आपको खुद जो है एहसास हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इन नौजवानों को जो अब जो है ये वीडियो देखेंगे और जो फौजी का जो है हमेशा पाल के रखे हैं कि मुझे भी देश की रक्षा करने जाना है, वो क्या करेंगे, वो उनके दिलों में क्या लगेगी, वो उनको ऐसा ठेस लगेगा, शायद ये प्रैक्टिस करना छोड़ दे, जो रात दिन जो है ग्राउंड में मेहनत करते हैं। शायद अब वो ये सोच लें कि हरिंदर भैया जैसा मेरे साथ भी अगर होगा तो फिर जो है इस आर्मी में जाकर मुझे क्या फायदा है। तो चलिए दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।